स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मुझे याद है कई साल पहले एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था IIPM नाम से। आई डोंट नो आप में कितने लोग जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ऐसा ही कुछ करके नाम था इसका। और इनफैक्ट मुझे ये भी याद है कि शाहरुख खान ने भी इसका काफ़ी प्रमोशन किया था। लेकिन आगे चलकर पता चला कि ये एक फेक यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, UGC ने उसको फेक यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया था। देखिए क्या हुआ है, अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने वापस से 20 ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको फेक करार दिया है। आप देख सकते हो, UGC डिक्लेयर्स 20 यूनिवर्सिटीज एज फेक, और सबसे ज्यादा आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ UGC का एक्चुअली स्थापना कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर भारत में वर्क करना है तो क्या प्रक्रिया होती है UGC से सर्टिफिकेट लेने की, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक सिंगल बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी चाहते हैं, तो 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कोई भी आप ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। इस कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, मतलब कुछ भी और लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, इनके द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया अभी रिसेंटली, और उसके अंदर बोला गया कि 20 ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो भारत के अंदर काम कर रहे हैं एंड दे आर फेक। As per the notice, these fake universities are not eligible और ऑथराइज्ड, मतलब कि यहां पर अगर वो किसी प्रकार की डिग्री देते हैं स्टूडेंट्स को, और ये जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, आप सोच के देखिए उनका क्या हाल होगा। उन्होंने तो एडमिशन लिया होगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर ताकि वो 3 साल का कोर्स, 4 साल का कोर्स जो भी होता है उसको लेने के बाद उनको डिग्री मिल जाएगी। और हो सकता है कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पास आउट कर रखा होगा। लेकिन उन यूनिवर्सिटीज को अब यहां पर फेक करार दिया है कि वो एलिजिबल नहीं है किसी भी प्रकार की डिग्री इशू करने के लिए। साथ ही साथ UGC ने यहां पर पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, जनरल पब्लिक को भी कहा है कि आपको इन सब के बारे में अवेयर रहना चाहिए। और आप देख सकते हो कि UGC यहां पर स्ट्रेस कर रहा है कि इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो डिग्री इशू नहीं कर सकती। डिग्री वही यूनिवर्सिटीज कर सकती हैं और इंस्टीट्यूशंस कर सकती हैं जो देश के अंदर या तो सेंटर के द्वारा यहां पर कानून पास किया गया हो, सेंटर एक्ट के द्वारा कोई यूनिवर्सिटी को लाया गया हो, या फिर स्टेट का जो असेंबली होती है वो कोई कानून पास करके लाई हो, या फिर प्रोविंशियल एक्ट हो गया, या फिर ऐसी इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटीज जिनको UGC एक्ट 1956 के आधार पर लाइसेंस मिला हो कि आप यूनिवर्सिटी चला सकते हो। अगर आप इन सब के बिना है वो चीज, तो कहीं ना कहीं वो फेक है। और UGC ने ऑब्जर्व किया है कई सारे इंस्टीट्यूशंस को जो भारत के अंदर काम कर रहे हैं, जो इस तरह के चीजें कर रहे हैं, उनको यहां पर रोकने की कोशिश भी की जा रही है। अब अगर हम बात करें यहां पर हम कौन से 20 यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा नंबर इस 20 में से आप देख सकते हो 8 ऐसे यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो दिल्ली के अंदर हैं, 4 ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, 2 आपको आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे, दोनों जगह। और साथ ही साथ कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, इन जगहों पर भी आपको एक यूनिवर्सिटीज ऐसी देखने को मिलेंगी जो फेक हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर ये जो 8 यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आप सभी के नाम आप यहां पर देख सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर ये 4 यूनिवर्सिटीज के नाम आप देख सकते हो। वेस्ट बंगाल के अंदर ये आपका हो गया 2 यूनिवर्सिटी। फिर इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर ये 2 यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं। और इन बाकी राज्यों में कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, इन जगहों पर भी आप एक यूनिवर्सिटीज जिनको फेक करार दिया गया है वो आप देख पाओगे। अब क्वेश्चन ये है, आखिर कैसे इस तरह के यूनिवर्सिटीज को फेक जो है रिपोर्ट किया जाए, मतलब आपके नजर में कुछ ऐसा आता है तो आप कहां पर जाओगे, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन कमीशन का यहां पर सबसे पहले तो यह कहना है कि इस तरह के यूनिवर्सिटीज में अगर कभी आप एडमिशन लेते हो, मतलब कि आपके नजर में कुछ भी आता है, तो आपको सतर्क रहना है। अगर आप कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको UGC के वेबसाइट पर जाना चाहिए, वहां पर चेक करना चाहिए कि क्या वो जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो डिग्री दे सकती है कि नहीं, क्या वो UGC कंप्लायंट है कि नहीं है। और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कहा है कि आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए जो भी अपडेटेड लिस्ट आती है। और आप देख सकते हैं यहां पर बोला गया है कि ये जो वेबसाइट है आप देख सकते हो www.ugc.go.in, यहां पर अगर आप जाओगे तो आपको इजीली डिफरेंशिएशन मिल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑथराइज्ड हैं और कौन सी नहीं है। और मान लीजिए
आपकी नजर में कोई ऐसा आता है तो आप डायरेक्टली यूजीसी को लिख सकते हैं। ये ईमेल आईडी दिया गया है UGC-AMPC, यहां पर आप लिखोगे तो आपको तुरंत एक्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको चीजों को करना है। खैर, ये तो हमने मुद्दा समझ लिया। अब हम आते हैं यूजीसी को लेकर कि यूजीसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा उसके इतिहास में जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो इसका जेनेसिस क्या है यूजीसी का, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, भारत के अंदर अगर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन हम देखें तो इट गोज बैक टू 1823, ब्रिटिशर्स के टाइम में 1823। उस समय क्या था, माउंट स्टुअर्ट जो मिनट्स है वो आया था 1823 में, और उसमें बेसिकली स्ट्रेस किया गया था कि हमें यहां पर जो स्कूल्स हैं फॉर टीचिंग इंग्लिश और यूरोपियन साइंसेज उसको ओपन करना चाहिए भारत के अंदर भारतीयों को पढ़ाने के लिए। फिर आगे चल के आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, लॉर्ड मैकुले के बारे में, जिसको मैकुले मिनट्स भी कहते हैं। ये 1835 में आया था। इन्होंने भी यहां पर एडवोकेट किया था कि एफर्ट करना चाहिए ताकि देश के अंदर जो इंग्लिश स्कॉलर्स वगैरह हैं उनको लाया जा सके, उनको पढ़ाने को मिले। तो इस तरह की चीजें की गई, इंग्लिश के ऊपर काफी फोकस किया गया। फिर क्या होता है, चीजों को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की गई। आई एम श्योर कि आपने चार्ल्स वुड के बारे में सुना होगा, इसको शॉर्ट में वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं। 1854 में आया था और ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है भारत के अंदर। और इन्होंने रिकमेंड किया था कि यहां पर एक प्रॉपर स्कीम बनानी चाहिए भारत में स्कूल एजुकेशन को लेकर, मतलब प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक किस तरह से बच्चा पढ़ेगा, बचपन से लेकर हायर एजुकेशन तक, उसको लेकर एक प्रॉपर स्कीम होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि जो इंडिजिनस एजुकेशन है उसको भी हमें एनकरेज करना है, साथ ही साथ यहां पर जो कोहेरेंट पॉलिसी है एजुकेशन की वो बनाना है। और इसी को देखते हुए लेट मी टेल यू, 3 यहां पर जो यूनिवर्सिटीज हैं उसको सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अभी मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया है, फिर मद्रास यूनिवर्सिटी, और 1857 में इसको लाया गया था। और आगे चलकर 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी देखने को मिला। तो ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को मिलेंगी भारत के अंदर। फिर अगर हम बात करें जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको लेकर जो पहला अटेम्प्ट है वो किया गया 1944 में। उस समय क्या है कि एक रिपोर्ट आया था ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और इसमें कहा गया कि पोस्ट वॉर, मतलब कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बाद एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये जो रिपोर्ट आया था इसको कहा जाता है सर्जेंट रिपोर्ट, ठीक है। उसके अंदर रिकमेंड किया गया कि हमें एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी बनानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, कमीशन नहीं, ये आया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी बनानी चाहिए, जो कि भारत के अंदर हो रहे जैसे 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अलीगढ़, बनारस, दिल्ली, इन सबको देखा जाए 1945 में। 1947 में फाइनली यहां पर जो कमिटी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसको कैसे डील करना है, क्या करना है उसका, वो सारी चीजें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के द्वारा देखी गई। फिर देखिए, देश आजाद हो जाता है 1947 के बाद। 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अंडर में के चेयरमैनशिप में ये पूरी कमेटी बनाई गई थी, और यहां पर उन्होंने कई सारे चीजों को लेकर सजेशन दिया कि कैसे भारत के अंदर यहां पर जो प्रेजेंट सिस्टम है और फ्यूचर नीड्स को देखते हुए क्या क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। और इन्होंने रिकमेंड किया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होना चाहिए, जैसे कि उस समय यूके के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था, कुछ उसी प्रकार का हमें यहां पर भी लाना चाहिए, ऐसा उन्होंने रेकमेंड किया था। और इसी को देखते हुए फाइनली आप कह सकते हो 1952 में सरकार ने यहां पर निर्णय लिया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, देखो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इसका जो फॉर्मेशन है, इनॉग्रेशन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, वो श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था 1953 में 28 दिसंबर को। तो उस समय क्या था कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा पास किया गया था, मतलब सरकार एक ऑर्डर पास करती है उसको बना दिया जाता है। लेकिन इसका जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब भारत के पार्लियामेंट से कानून पास कराकर ये किया गया 1956 में, और इसीलिए हम कहते हैं यूजीसी एक्ट 1956। तो आज के डेट में भारत में जो भी आपका यूनिवर्सिटीज वगैरह को सर्टिफिकेट मिलता है ना कि वो यूजीसी सर्टिफाइड है, वो इसी एक्ट के तहत दिया जाता है। और इस समय आप देखोगे तो भारत में 3 लोकेशंस पर, दिल्ली के अंदर 3 लोकेशंस पर आपको ये इसके ऑफिसेज देखने को मिलेंगे यूजीसी के। अब यूजीसी लाइसेंस क्या है, देखो भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन यूजीसी के द्वारा दिया जाता है। यहां पर क्या होता है कि यूजीसी जो है एक एक्सपर्ट इंस्पेक्शन कमिटी, एक्सपर्ट का पैनल भेजती है किसी भी मान लो कोई एक कॉलेज है, वो चाहती है कि उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, तो वो क्या करेगी, वो यूजीसी में अप्लाई करेगी, और यूजीसी क्या करेगी, एक एक्सपर्ट पैनल भेजेगी इंस्पेक्शन करने के लिए कि क्या वो कंप्लायंस है कि नहीं है, क्या वहां पर वो सुविधा है कि नहीं है, स्टाफ है कि नहीं है, करिकुलम हो गया, पॉलिसीज हो गया, वो सारी चीजों को देखते वो डिसाइड करेगी कि इस
इस यूनिवर्सिटी को लाइसेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और फाइनली इस तरह से दिया जाता है, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उनको बता दिया जाता है क्यों रिजेक्ट किया गया। कई बार उनको टाइम दिया जाता है कि हाँ आप ये चीजें फुलफिल कर लो, फिर हम आपको ये सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। और तब जाकर उनको ये पूरा लाइसेंस मिलता है और उन्हीं यूनिवर्सिटीज को मिलता है, और वो अगर डिग्री जारी करते हैं तभी उसकी वैल्यू होती है। तो हमें बहुत सतर्क होना चाहिए यहां पर कि किस कॉलेज में हम पढ़े हैं। अब यूजीसी जो लाइसेंस है, लेट मी टेल यू, यूनिवर्सिटी को भी दिया जा सकता है, कॉलेज को भी और स्कूल को भी, कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड सेटिंग अप यूजीसी। 1956 में जो यूजीसी बनाया गया था उसको एक्चुअल में रिकमेंडेशन सेटअप करने के लिए किस कमीशन ने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं उसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, वहां से जाकर आप प्ले कर सकते हैं। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अलग अलग सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जैसा मैंने बताया, अगर आपको कोई भी कोर्स लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। यहाँ पर तीनों बैचेस अवेलेबल हैं, कोई भी आप ले सकते हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।